अगर मौलवी और पंडित दोनों बयान करने लगे तो फिर बहराइश जैसे दंगे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लोगों में प्रेम और भाईचारा पैदा होगा। अवाम बिल्कुल नहीं चाहती है कि लोगों में नफरतें पैदा हों। ये सिग्नल कहां से दिए जाते हैं? ये हम सबके महबूब मुकर्रिर हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर खतीब बेकमाल खतीब बेमिसाल फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मग़रिबी यूपी। आप लोग दिल थाम कर बैठे, मैं इस शेर के साथ शेख को आवाज़ दे रहा हूँ। आप मेहमान नहीं रौनक़े महफिल हैं, आप मेहमान नहीं रौनक़े महफिल हैं। मुद्दतों याद रहेगा कि आप आए थे। माइक पर फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मग़रिबी यूपी। आप तमाम हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी न आने पाए। आप लोग शोर शराबा न करें, आराम से अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। जो सामीन हजरात सामने खड़े हैं उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को किसी तरीके की दिक्कत व परेशानी न हो। रज़ाकार हजरात, वॉलेंटियर हजरात तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सामीन हजरात को जलसगाह में बैठाने की कोशिश करें। हम सब के महबूब मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु
कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के सदर मुहतरम और नाज़िम इजलास स्टेज पर जलवा अफरोज मुअक्कर उलमाए किराम, बिलरियागंज और उसके अतराफ व अकनाफ से क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अजीज़ बच्चों, डिस्ट्रिक्ट आज़मगढ़ और उसके अतराफ व अकनाफ में मैं कई मरतबा तशरीफ़ ला चुका हूँ, लेकिन आपके इस दयार में जो बिलरियागंज का इलाका लगता है, आपके इस इलाके में मैं पहली बार तशरीफ़ लाया हूँ। बिलरियागंज एक मशहूर इलाका है और उस इलाके की शोहरत एक मारूफ और मशहूर इदारे जामिअतुल फलाह की वजह से भी उसको मिली है और दुनिया भर में ये इलाका जामिअतुल फलाह की वजह से बिलरियागंज काफ़ी मशहूर हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे से फैलने वाले इल्म की रोशनी से हम सबको मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ प्रोग्राम की तारीख़ का तयन किया है और बार बार फ़ोन करके उन्होंने राब्ता किया है। जो नाज़िम हैं ज़िले जमियत अहले हदीस आज़मगढ़ के, काफ़ी कद्दो काविश के बाद 15 अक्टूबर की डेट ये मिली और इन्होंने 2-3 रोज़ पहले मुझे बताया कि आपको सीरत के ताल्लुक़ से कुछ बातें सामईन के सामने रखना है। कल का मेरा प्रोग्राम था पूरा सूफ़ी मुबारकपुर में। इत्तिफाक कहिए कि उन लोगों ने भी मुझे सीरत ही का टॉपिक दिया था। आज मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद जिस सूरत की तिलावत की है, उस सूरत को सूरतुल कौसर कहा जाता है और कुरान की ये सबसे छोटी सूरत है।
सिर्फ 3 आयतों पर मुश्तमिल है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और मक्की और मदनी जिंदगी और उस जिंदगी में आने वाली परेशानियां हो, मुसीबतें हो या आराम जो भी हो, उसको बहुत शॉर्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है। और सिर्फ इतना कहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर कसीर से मुश्तक है। बहुत से मुफस्सिरीन ने और बहुत से मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा सिर्फ ये किया है कि आए नबी, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। लेकिन इस आयत का सिर्फ यही तर्जमा नहीं है कि आए नबी, हमने आपको हौज़े कौसर दिया। कौसर कसीर से मुश्तक है, जिसका माना है बहुत सी खूबियां और बहुत सी भलाइयां। और अक्सर मुतरजिमीन ने जो तर्जमा किया है वो ये किया है कि इन्ना आतैना कल कौसर, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, बहुत सी खूबियां और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, शुक्रिये के तौर पर आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। और आगे वाले जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही अबतर होगा, मकतू नस्ल हो जाएगा, दुम बरीदा होगा, खाक आलूद हो जाएगा। इस आयत की रोशनी में चंद बातें जो आपके सामने मैं करने की जसारत कर रहा हूं, तो इतना बता दूं कि जब तक इस आयत का सबबे वुरूद आपके सामने नहीं रखा जाए, कुरान की सूरत का सबबे वुरूद आपके सामने ना आए, तब तक आप सीरत के इस पहलू पर होने वाली पूरी तकरीर को नहीं समझ सकते। इस सूरत का एक सबबे वुरूद है, शाने नुज़ूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, तो आपको अच्छी तरीके से इस बात का इल्म होगा कि आपके जितने भी बच्चे पैदा हुए वो आपकी पहली बीवी इसी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से, उनके पेट से पैदा हुए, जिसमें 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। आपका एक बेटा और था, लेकिन वो खदीजा के बतन से नहीं, बल्कि आपकी लौंडी, आपकी खादिमा मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ था, जिस बच्चे का नाम आपने रखा था इब्राहिम। हुआ यूं कि आपके 2 बच्चे जो खदीजा से पैदा थे, पहले सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, और उसी जिहत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाने लगा अबुल कासिम, कासिम के बाप। तो पहले बेटे का नाम था कासिम। उसके बाद 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। और उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ,
जिसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता था, ये उनका लक़ब था। तो एक बच्चा आपका बाद में पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह। आपकी लड़कियां तो आपकी जिंदगी में कई सालों तक शादी की उम्र तक जिंदा रहीं, लेकिन बच्चे आपके जो थे लड़के, वो सिगरे सिन्नी ही में इंतकाल कर गए, बचपने ही में इंतकाल कर गए, उनको ज्यादा उम्र नहीं मिली। कासिम का इंतकाल हो गया, हजरत ज़ैनब पैदा हुई, कई साल जिंदा रही, शादी भी हुई उनकी। हालांकि वो भी नबी अकरम की जिंदगी में इंतकाल की, ये अलग बात है, लेकिन वो इतने लंबे जमाने तक रही कि उनका निकाह भी अल्लाह के नबी ने कराया और उनसे बच्चे भी थे। हजरत रुकैया भी इतने दिनों तक जिंदा रही कि उनका निकाह आपने हजरत उस्मान से किया, और उस्मान से पहले अबू लहब के बेटों के साथ निकाह हुआ था, लेकिन बाद में हजरत उस्मान के साथ निकाह हुआ। रुकैया का भी इंतकाल हुआ। उम्मे कुलसूम, उनका भी निकाह रुकैया के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान से हुआ, फिर उनका भी इंतकाल हुआ। सिर्फ आपकी एक बेटी फातिमा जिंदा रही, और वो इतने दिनों तक जिंदा रही कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीमारी का पूरा जमाना देखा। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो हजरत फातिमा वहीं मौजूद थी, और नबी अकरम के इंतकाल पर हजरत फातिमा ने यह कहा था कि वाह करबा अबा मन अजाब रब्बन दआ, वाह करबा अबा मन जन्नतुल फिरदौसी मअवा, वाह करबा अबा इला जिब्रील ननआ। अब्बू जान, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। अब्बू जान, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। अब्बू जान, मैं जिब्राइल को मना करती हूँ कि अब वो वही लेकर ना आए, क्योंकि साहिब वही अब जिंदा नहीं रहा। अब जिब्राइल किसके पास कुरान लेकर आएंगे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये जुमले अदा किए थे और कहे थे। पूरी तफसील के लिए रहीकुल मखतूम पढ़ सकते हैं, सफीउर रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और करवर करवर चैन व सुकून राहत नसीब फरमाए। मेरे भाई सफीउर रहमान साहब, तो मेरे भाइयों गौर कीजिए। तो मैं कहना यही चाह रहा था आपसे कि आपकी जो लड़कियां थी वो तो जिंदा रहीं, लेकिन लड़के आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए। पैदा हुआ, कुछ दिन रहा, चला गया। फिर एक बेटा पैदा हुआ अब्दुल्लाह, उसका भी इंतकाल हो गया। फिर मारिया किप्तिया से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने रखा इब्राहिम। लेकिन 18 महीने की उसकी जब उम्र हुई, यानी 1.5 साल का जब वो बच्चा हुआ, तो उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। खबर पहुंची, नबी अकरम दौड़ते हुए अपने घर गए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, लेकिन बच्चे की जान जाफरी के सुपुर्द हो गई और आपका वो बेटा इब्राहिम इंतकाल कर गया। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम गमज़दा हो गए। मेरा बेटा कासिम भी नहीं रहा, अब्दुल्ला भी नहीं रहा, और मारिया किप्तिया के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र में बच्चे का भी इंतकाल हो गया। आप गमगीन थे और गम का हाल ये था कि अपने बेटे की लाश के पास, उसके जिस्म अथर के पास बैठकर आप ये जुमले अदा कर रहे थे जिसको इमाम बुखारी ने किताबुल जनाइज के अंदर नकल किया है। आपकी जबान से ये जुमले निकल रहे थे, इन्नल आईन तदमउ वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। आपकी जबान से ये जुमले निकले कि आए मेरे बेटे इब्राहिम, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल आईन तदमउ
मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार है, मेरे आंखों में आंसू है। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल गमगीन है। लेकिन गम की इस घड़ी में और गम के इस मौके पर भी वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं अदा करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार, हमारा रब नाराज हो जाए। हम वही जुमले कहेंगे जिससे हमारा रब राजी रहे, खुश रहे। यानी हम आहो बुका नहीं करेंगे, गला फाड़ फाड़ के नहीं रोएंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, जाहिलियत का नारा नहीं लगाएंगे, मातम नहीं करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, गला फाड़ फाड़ कर और बयान कर करके नहीं रोएंगे। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम वही बातें अपनी जबान से कहेंगे जो बातें हमारे रब को राजी करती हो, हमारे रब को खुश करती हो। जिन बातों से हमारा रब राजी हो, खुश हो, वही बातें हमारी जबान से हम निकलेंगी। हाँ, लेकिन बेटा है, मैं भी इंसान हूं, फितरी तौर पर औलाद की जुदाई का गम हमें भी होगा। व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून, इसलिए तेरी जुदाई से हम गमज़दा जरूर हैं, हमारे आंसू जरूर हैं। फरते मोहब्बत में आंसू का निकलना ये कोई बुरी और मायूब चीज नहीं है, लिहाजा मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, गमज़दा जरूर हैं हम। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल के बाद निकल रहे थे। और उधर अबू लहब, आस इब्ने वाइल, वलीद इब्ने मुगीरा, ये और इन जैसे दूसरे दुश्मनाने रसूल एक जत्था बनाकर ये जुमले अदा कर रहे थे। लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद की हड्डी टूट चुकी है, मोहम्मद दुम बुरीदा हो चुका है, मोहम्मद मक्तून नस्ल हो चुका है, मोहम्मद अबतर हो चुका है। भाई बाप की वरासत को कौन संभालता है उसके मरने के बाद? औलाद। लेकिन अब मोहम्मद की वरासत उसका दीन है, इस्लाम है, ये कौन संभालेगा? उसकी औलाद। अब औलाद तो रही नहीं गई, मोहम्मद का कोई बेटा तो रहा ही नहीं है, न कासिम रहा न अब्दुल्ला रहा, ये तीसरा जो बेटा था ये भी खत्म हो गया। अब मोहम्मद की वरासत को संभालने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद अबतर हो गया है, बेनामो निशान हो गया है। ये जुमले हम उनके अदा कर रहे हैं जो वो बोल रहे थे, नकले कुफ्र, कुफ्र न बाशत, काफिरों के अल्फाज को उनकी जबान में नकल कर देना कुफ्र नहीं कहलाता है। मेरे भाइयों, ये उन दुश्मनाने रसूल की जबान से जुमले निकले कि लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद तो अब अबतर हो गया है, बेनामो निशान हो गया है, दुम बुरीदा हो गया, मक्तून नस्ल हो गया है। जब मोहम्मद मरेगा उसका दीन भी मर जाएगा, जब मोहम्मद मिटेगा तो उसका दीन भी मिट जाएगा, जब मोहम्मद मरेगा तो उसका नामो निशान भी मिट जाएगा। मोहम्मद का नाम मोहम्मद की जिंदगी तक है, मोहम्मद के मरने के बाद कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। इंतजार करो मोहम्मद के मरने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके के कचोके लगाए जा रहे हैं। आपका बेटा इंतकाल कर जाए और आपके पड़ोस में आपके बेटे की खुशी में जश्न मनाया जा रहा हो, तो ईमानदारी के साथ बताइए कि आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या अपनी मौत के दिन तक आप उन जश्न मनाने वालों को माफ कर सकते हैं? क्या ये कभी आपके दिल से ये चीज निकल सकती है? यहाँ नबी का के बेटे का इंतकाल और यहाँ ये जुमले, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, यहाँ गम के आंसू बह रहे हैं। और वहाँ कहा जा रहा है कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन मिट जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान खत्म हो जाएगा, मोहम्मद अब मक्तून नस्ल हो गया, मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन और मोहम्मद का नाम दोनों मिट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यासी नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा और सवालिया नजरों से कहा, इलाहुल आलमीन, जिसको सहाबा किराम
अपनी जानों की कुर्बानियां देकर, शहादतें पेश करके जिस दीन को आवाम तक पहुंचाएं और जिस दीन की हिफाजत करें और जिसको मैं इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद लोगों तक पहुंचाऊं, क्या वो दीन मेरे इंतकाल के बाद मिट जाएगा? क्या उस दीन का बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नामो निशान खत्म हो जाएगा? क्या मुझे और मेरे दीन का कोई इनाम लेने वाला नहीं होगा? नबी अकरम की इस्तिफहामिया नजरें आसमान की तरफ उठी, सवालिया नजरें आसमान की तरफ उठी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरे नबी के जख्मी दिल को कौसर के फाहे के जरिए सुकून पहुंचाओ, उनके जख्मी दिल को आप मरहम रखो। हमारा हबीब परेशान है, हमारा नबी परेशान है। मेरे नबी का ये सवाल है, क्या मेरे इंतकाल के बाद क्या मेरा दीन और मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा? जाओ और उनको बताओ। जिब्राइल कुरान की आयतें लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। आए अल्लाह के नबी, आए हबीब, कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, बहुत सी भलाइयां और खूबियां अता फरमाई हैं। कौन ऐसा है जो आपके नामो निशान को और आपके दीन को मिटा दे? अरे इतनी भलाइयां और खैर अल्लाह ने आपको दिया है जो काउंट नहीं किया जा सकता है, जो गिना नहीं जा सकता है। फसल्ले रब्बिका वनहर, इनकी बातों में मत आइए। शुक्राने के तौर पर जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, उसी तरीके से नमाज और कुर्बानी में कमी नहीं आनी चाहिए। नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। हाँ, आप अपनी आंखों से देखेंगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, जो दुश्मन ये खबरें उड़ा रहे हैं कि मोहम्मद अब्तर और बेनामो निशान हो गया है, आपके दुश्मन ही जलील होंगे, आपके दुश्मन ही रुस्वा होंगे, आपके दुश्मन ही अब्तर होंगे, आपके दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएंगे, आपके दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने ये आयतें नाजिल करके नबी अकरम के जख्मी दिल पर मरहम रखा है। मेरे भाई, उस मौके पर ये आयतें नाजिल हुई और हकीकत है, जो रब ये कहता हो वरफाना लका जिक्रक, ऐ मेरे नबी हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया है, उठा दिया है, ऊंचा कर दिया है। जिस नबी ने आपके जिक्र खैर, जिस अल्लाह ने आपके जिक्र खैर को आप बढ़ा दिया हो, ऊंचा कर दिया हो, बुलंद मकाम पे पहुंचाया हो, उसको कोई मिटा सकता है? उसको कोई खत्म कर सकता है? एक एक चीज पर आप नजर डाल के देख लीजिए, क्या ये चीजें बतलाती हैं 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, 1400 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 1400 साल के बाद मुझे बताइए, क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिट गया? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर बंद हो गया? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं है? मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह के बाद मखलूकाते अर्जी में इस जमीन पर तमाम अदियाने बातिला के लोग मौजूद हैं, फिरक और अदियान के लोग, उनके मानने वाले मौजूद हैं, लेकिन मुआजना कर लें, टेली कर लें, ले आए अपने अपने महान पुरुषों को, ले आए अपने अपने मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स को, ले आए अपने अपने बुजुर्गों को, ले आए और कंपेयर करके देखें, आइए टेली करके देखें और मिलाकर देखें कि आज भी 1400 साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी अगर इस कायनात में मखलूकात के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम लिया जा रहा है, वो भी 1400 साल गुजर जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी हस्ती का नाम लिया जा रहा है, तो वो हस्ती है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अथर्ववेद के 20वें कांड, उसका सूक्त नंबर 121 के मंत्र नंबर 1 में आप देखेंगे, इसी तरफ इशारा किया, इदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्ठिम सहस्त्रानवीतम चकौरम
अरुष में धूदत महे। मैंने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है आमतौर पर जलसों के अंदर। हाई कोर्ट से मुझे जो बेल मिली है वो कई शर्तों पर मुहित है। उसी में शर्त यह भी है कि आप किसी दूसरे मजहब की कोई किताब का हवाला नहीं देंगे। आपको अपने मजहब की किताब से मतलब है, आपको अपने मजहब से वास्ता है। लेकिन चूंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी इसलिए मैंने पेश कर दी। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी नबी को क्या कहा गया और उसका नाम कितना बुलंद होगा उसकी तरफ इशारा किया गया। अथर्ववेद 20वां कांड सूक्त 121 का मंत्र नंबर 1। इदम जनाओ श्रुतो नरा शंस इस्तश्विष्यते। इदम संस्कृत में बिल्कुल ऐसे ही बोला जाता है जैसे अरबी में या अल्लाह, अय अल्लाह, या अय्युहन्नास, अय लोगो। इदम जना का वही तर्जुमा है, अय लोगो। इदम अय जना जनता, इदम जना अय जनता। तो क्या तर्जमा करोगे? अय लोगो। मैं ये कहूं कि या अय्युहन्नास को संस्कृत में कैसे कहेंगे? इदम जना, अय लोगो। इदम जना अय लोगो उपश्रुत। इदम जना उपश्रुत। उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। उप मानी नीचे, श्रुत मानी सुनना। कानों के नीचे सुनना मतलब गौर से सुनना। हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं कभी कभी लगाएंगे कान के नीचे थप्पड़। तो कान के नीचे थप्पड़ लगाने का मतलब क्या है? जोरदार थप्पड़, झन्नाटेदार थप्पड़। तो संस्कृत में जुमला बोला गया उपश्रुत, कानों के नीचे सुनो मतलब गौर से सुनो। और गौर से सुनने के लिए जब कोई बात कही जाए तो इसका मतलब यह है कि वो इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कोई काबिले अहमियत बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गौर से सुनो। इदम जना आए जनताए लोगो उपश्रुत, कानों के नीचे सुनो, गौर से सुनो। यानी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, गौर से सुनो। नराशंस इस्तश्विष्यते। इस धरती पर नराशंस आएगा, उसकी इतनी प्रशंसा होगी, इतनी प्रशंसा होगी इस्तश्विष्यते कि पूरे विश्व में उससे ज्यादा किसी की प्रशंसा नहीं होगी, पूरे विश्व में उससे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। इदम जना गौर से सुनो, आए जनता उपश्रुत गौर से सुनो। नराशंस आएगा, नरा नर आशंस। नर के माना इंसान, नर के माना आदमी, नर के माना व्यक्ति, और आशंस जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। दो जुमलों से मिलकर बना है नर आशंस। मिलाएंगे तो पढ़ेंगे नराशंस। ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। अरबी में जिसकी तारीफ की जाए, तारीफ किया हुआ शख्स, जिसकी तारीफ की गई हो, उसको अगर आप अरबी में कहेंगे तो आप हम्मदा युहम्मिदो बाबे तफईल से ऑब्जेक्ट ले आइए तो आएगा मोहम्मद। हम्मदा युहम्मिदो तारीफ करना, और मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की गई हो। नराशंस ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी प्रशंसा की जाएगी, यानी तारीफ किया हुआ शख्स। हम नराशंस का तर्जमा मोहम्मद से कर देते हैं। इस धरती पर मोहम्मद आएंगे जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा होगी। नराशंस आएंगे इस तश्विष्यते, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। सच्चाई यही है कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। उठा कर देख लीजिए आप। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मौजूद हैं, लेकिन जीसस का, ईसा का नाम नहीं लिया जाता है। यहूदी भी मौजूद हैं, मोसेस के मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन आज उनका नाम लेने वाले भी नहीं दिखाई देते सिवाय इजराइल के चंद इजराइल के अलावा। गौर करो,
आज गुरु नानक जी को याद करने वाले कितने लोग हैं और कितना उनका नाम लिया जाता है। गौतम बुद्ध को याद करने वाले कितने लोग हैं और आज उनका कितना नाम लिया जाता है। रामचंद्र जी का नाम हमारे भारत में और कृष्ण जी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उतना नाम उनका भी नहीं लिया जाता। और भारत में जितने लोग उनका नाम लेते हैं, अगर गौर किया जाए तो इस भारत के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उनका नाम नहीं लिया जाता है। इसलिए कि कोई मिनट तो छोड़ो, कोई सेकंड ऐसा नहीं जाता जिस मिनट और जिस सेकंड के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। कहीं पर भी किसी भी एंगल से देख लो, नबी अकरम का नाम लिया जा रहा है। मस्जिद के मीनारे पर खड़े होकर देख लो, कोई शख्स है कान में उंगली दे दिया है, मुअज्जिन है अजान के कलमात बुलंद कर रहा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहा है, फिर अल्लाह के माबूद बरहक होने की गवाही दे रहा है। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेते हो, उसकी वहदानियत का तज़किरा करते हो, उसकी किबरियाई बड़ाई बयान करते हो, उसके माबूद बरहक होने का इकरार करते हो। आए मेरे बंदो, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, जब तक मेरे नाम के साथ साथ मेरे हबीब का, मेरे नबी का, मेरे पैगंबर का, मेरे महबूब का नाम नहीं लोगे, तुम्हारी आजान भी मुकम्मल नहीं होगी। उस आजान के अंदर नाम लिया जा रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। और अजान देख लीजिए, कोई एक जगह होती है, आप ही अपने यहां देख लीजिए, किसी की घड़ी 1 मिनट पीछे, किसी की घड़ी 1 मिनट आगे, किसी की घड़ी 5 मिनट आगे, किसी की घड़ी 5 मिनट पीछे, और अजान हो रही है। एक एक सेकंड और एक एक मिनट के बाद यहां खत्म हुई, दूसरी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, दूसरी खत्म हुई, तीसरी मस्जिद से अभी अजान की आवाज आ रही है, तीसरी से खत्म हुई, चौथी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। अभी आप यहां हैं, लेकिन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी मस्जिदों से आवाज आ रही है। उनकी आवाज आपको नहीं लग रही है, लेकिन आवाज आ रही है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब में लिखता है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, उसने लिखा एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता जिस लम्हे में मोहम्मद का नाम न लिया जाता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लम्हा, और लम्हा सेकंड से भी कम होता है। सेकंड तो हम लोग बोल देते हैं, आंख बंद करो पलक खोलो, 1 सेकंड हो गया। लम्हा सेकंड से भी कम होता है, सेकंड से भी कम। लम्हे को सही समझना हो तो ऐसे समझो कि दुनिया में किसी शख्स को जिसने कभी भी यार तकलीफ ना उठाई हो, कभी भी परेशानी का मुंह ना देखा हो, उसके पास 1 मिनट के लिए भी कभी तकलीफ ना आई हो, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जहन्नम के अंदर एक लम्हा डाल के निकलवा देगा। एक लम्हा ऐसे करके निकलवा देगा, जहन्नम के अंदर ऐसे करके निकलवा देगा, और फिर उसको खड़ा करके पूछा जाएगा उससे, क्या तूने दुनिया में आराम नाम की कोई चीज देखी है? एक लम्हे की गर्मी से झुलस कराने वाला चीख पड़ेगा कि हम तो जानते ही नहीं आराम किसे कहते हैं। एक लम्हे की तकलीफ से जिंदगी भर के सारे ऐशो आराम भूल जाएगा, लज्जतें भूल जाएगा। उस लम्हे की तशरीह करते हुए एहसान इलाही ज़हीर ने कभी अपने खिताब में कहा था कि वो सेकंड से भी कम होता है। 1 सेकंड तो फिर भी होता है, आंख का पलक झपको खोलो, 1 सेकंड, लम्हा इससे भी कम होता है। एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बंद नहीं होता है, और नाम लिया जा रहा है। इस तशविशियत पूरे विश्व के अंदर उससे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, और नहीं लिया जा रहा पूरे विश्व में नबी से ज्यादा किसी का नाम।
इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर मेरा बंदा जब मेरा नाम लेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, मेरे नाम के साथ साथ वो आपका भी नाम लेगा। और जब अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाता रहेगा। यानी कयामत की सुबह तक मस्जिदों में अजानें होती रहेंगी तो कयामत की सुबह तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका दीन मिट जाएगा, आपका नाम निशान खत्म हो जाएगा? नहीं। एक और तरीके से देखिए, जब भी कोई वुजू बनाता है तो ये लीजिए, कुल्ला किया, नाक में पानी डाला और वुजू बनाने के बाद क्या दुआ पड़ी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस में वुजू की इतनी ही दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये अल्फाज तिर्मिजी के अंदर आए हैं। तिर्मिजी के मैंने जो रिवायत आपके सामने पढ़ी है अभी, वो जो दुआ बताई है वो मुस्लिम की है। इस दुआ में क्या पढ़ा जा रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कौन कहता है मेरे हबीब आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मेरा बंदा जब भी वुजू बनाएगा और वुजू बनाने के बाद जहां मेरी वहदानियत का इकरार करके मेरा नाम लेगा, उस वुजू के बाद की दुआ में वो आपका भी नाम लेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो आपके नाम का भी जिक्र करेगा। तो जब तक वुजू बनाया जाता रहेगा तब तक आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। चलिए, अजान में भी मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, लेकिन अजान के बाद की दुआ में जब भी मेरा बंदा दुआ पढ़ेगा, मेरा नाम लेगा, तो उसी दुआ में आपका नाम भी लेगा। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। माफ कीजिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस में यही दुआ नकल की गई है। वद्दरजतिर रफिया का लफ्ज किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए वो मैंने पढ़ा भी नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस में वबअसहु मकामम महमूदा इतनी तो आई है। तो जहां नाम अल्लाह का लिया जा रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, जहां रब का नाम लिया जा रहा है, अल्लाहुम्मा कहकर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, वही आती मुहम्मदनिल वसीला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का भी तस्करा हो रहा है। ऐ नबी, कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका दीन और आपका नाम खत्म हो जाएगा? जब तक अजान होती रहेगी और अजान के बाद दुआ पढ़ी जाती रहेगी, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। आइए, अब नंबर आता है नमाज का। अंदर दाखिल हुए मस्जिद में, अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, या दुआ पढ़ी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपने अल्लाह की वहदानियत और उसकी रुबूबियत का इकरार किया। रुकू में गए तो सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आपने अल्लाह की तस्बीह बयान की और मग़फ़िरत तलब की। जहां आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह कहता है मेरे बंदो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, कौन कहता है आपका नाम निशान मिट जाएगा?
जब तक दुनिया में मेरी इबादत होती रहेगी, नमाज पढ़ी जाती रहेगी और नमाज में मेरा बंदा मेरा नाम लेगा, तो नमाज खत्म करने से पहले, नमाज में सलाम फेरने से पहले, नमाज कंप्लीट करने से पहले अत्तहियात में बैठकर वो आपका नाम भी लेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और दरूद शरीफ पढ़ेगा तो आपका नाम भी लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो आप जब तक नमाज नाम लिया जाता रहेगा तब तक आपका भी नाम लिया जाता रहेगा। नमाज पढ़ी जा रही है, वुजू हो रहा है, अजान दी जा रही है, इसका मतलब दीन भी बाकी रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा और आपका नाम मिट जाएगा? दीन भी बाकी रहेगा और आपका नाम भी बाकी रहेगा, ये नहीं मिटेगा। कौन कहता है कि आपका दीन, आपका नामो निशान, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं मेरे भाइयों, ये चीजें बाकी रहेंगी तो आपका नाम भी बाकी रहेगा। कौन कहता है? और सुनिए, इसी चीज को कहा इस तशविशियते, पूरे विश्व में, पूरे मुल्क में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। और इसीलिए नबी अकरम को जगतपति भी कहा गया है, जगतपति कहा गया है, पूरे विश्व का रक्षक। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्त जगतपति आसिना साधु मनम षटेश्वर्या गुणन्विता। अश्वमा शुगमा रूहा, अश्व मानी घोड़े को कहते हैं अश्व। कल्कि को, अंतिम ऋषि को, नराशंस को एक घोड़ा दिया जाएगा, उस घोड़े पर वो सवार होकर अश्वमा शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाले घोड़े पर बैठेगा और आकाशीय यात्रा करेगा, यानी आसमान का सफर करेगा। घोड़ा शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। ये बिजली तो थी नहीं, आसमानी बिजली, आसमानी बिजली जो बादल में जो कड़कते हैं, बिजली जो चमकती है, उस बिजली की तरफ इशारा है। वो घोड़े की रफ्तार आसमानी बिजली की तरह होगी, आकाशीय बारिश वाली बिजली। 1 सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार तय करती है वो रोशनी। 1 सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार तय करती है। कहा कि वो उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, और कहा आकाशीय यात्रा करेगा। अरबी में इस तेज रफ्तार से चलने वाले घोड़े को या सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, जो बर्क से बना है। अरबी में बर्क के माना भी होते हैं बिजली के, और बुर्राक उसी से बना है। उसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से थी। ये चीजें अगर मौलवी और पंडित दोनों बयान करने लगे तो फिर बहराइश जैसे दंगे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लोगों में प्रेम और भाईचारा पैदा होगा। अवाम बिल्कुल नहीं चाहती है कि लोगों में नफरतें पैदा हो। ये सिग्नल कहां से दिए जाते हैं, ये ग्रीन लाइटें कहां से मिलती हैं? यहां जो बैठे हैं ना वो बेवकूफ हैं, ना हम बेवकूफ हैं, ना हमारे खोपड़ियों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, और न ये हिंदुस्तान की आवाम के जहनों में गोबर भरा हुआ है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिग्नल मिलते कहां से हैं, और सिग्नल मिलते ही ये सारे हादसे क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। वो सिग्नल कौन देता है? मेरे भाइयों, मेरा नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन लोग इतने बेवकूफ हैं नहीं, लोग इतने पागल नहीं हैं, और लोग इतने आज ना समझ नहीं है कि वो समझ नहीं सके कि इतनी बड़ी जुर्रत और इतनी बड़ी हिम्मत पैदा कैसे होती है लोगों के अंदर, और किसकी पुष्ट पनाही होती है। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्त जगतपति, वो घोड़ा बुर्राक, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार, उस पर बैठकर अल्लाह के नबी ने आकाशीय यात्रा की। यानी आप गए बैतुल मक़दिस और फिर गए जन्नत और जहन्नम का दीदार किया, मेराज हुई आपकी। बताना ये था वो घोड़ा किसको दिया जाएगा, वो बुर्राक किसको मिलेगा? जगतपति। जगतपति, जगत के माना विश्व, दुनिया, वर्ल्ड, और पति के माना रक्षक, पति के माना मुहाफिज। पूरी दुनिया के मुहाफिज को, पूरी दुनिया के रक्षक को। एक औरत के पति को
दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी, अपनी बीवी की पूरी जिंदगी का मुहाफिज हो जाता है। निकाह करने के बाद उसने उसको अपनी हिफाजत में ले लिया, उसको इसीलिए पति कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जत और आबरू का मुहाफिज है। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं, पति के माना रक्षक के होते हैं। अगर पति के माना दूल्हा के करोगे तो बहुत खराबियां पैदा हो जाएंगी। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। और उस हिसाब से आप क्या कहोगे? हमारे देश की इस वक्त की राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपत्नी कहना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र की मुहाफिज हैं, रक्षक हैं, इसलिए पति ही का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कहा जाता ना लखपति है यार वो आदमी, करोड़पति है वो आदमी। तो लखपति और करोड़पति का मतलब क्या है? 1 लाख औरतों का दूल्हा, 1 करोड़ औरतों का दूल्हा नहीं, 1 करोड़ रुपए का मुहाफिज। लखपति लाखों रुपए का मुहाफिज। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा, सेनापति पूरी सेना का मुहाफिज। तो पति के माना क्या होते हैं? मुहाफिज के, जगतपति। अंतिम ऋषि के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, नराशंस के लिए क्या जुमला इस्तेमाल हुआ? जगतपति, पूरी दुनिया का मुहाफिज, पूरी दुनिया का रक्षक। और हिफाजत तभी होती है जब किसी के अंदर रहम का जज्बा हो। जर्जीस के अंदर से रहम निकाल लिया जाए, मेरे भाइयों, अपने घर को आग लगा देगा क्योंकि रहम नहीं है। अपनी बीवी को जला के मार डालेगा क्योंकि रहम नहीं है। अपने बच्चों को कत्ल कर देगा क्योंकि रहम नहीं है। रहम जिसके अंदर होगा वही रक्षक होगा। इसलिए कुरान ने जगतपति के लफ्ज को रहमतुल लिल आलमीन के सिफत से मुत्तसिफ कर दिया है, क्योंकि जब रहमत होगी तभी हिफाजत होगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी दुनिया का रक्षक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पूरे विश्व के लिए, पूरे आलम के लिए, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। आप बेवाओं के लिए भी रहमत, यतीमों के लिए भी रहमत, गरीबों के लिए भी रहमत, मिस्कीनों के लिए भी रहमत, आप इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, बूढ़ों के लिए भी रहमत, बच्चों के लिए भी रहमत, हैवानात व नबातात व जमादात के लिए भी रहमत, आप कैदियों के लिए भी रहमत, आप गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत। आपकी रहमत आम है, आप रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी रहमत सबके लिए है। जब रहमत सबके लिए है तो सब मुहाफिज हैं, आप सबके मुहाफिज हैं क्योंकि सबके ऊपर आप रहम करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जुमला इस्तेमाल किया है। कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम की पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया है, आपकी पूरी जात को आइडियल और मॉडल और नमूना बना दिया है। आप नबी के नाम की बात करते हो? नहीं, नबी का नाम तो बाकी रहेगा ही। नबी की हर अदा को सुन्नत और उसवे हसना बना दिया है। जमीन पे चलो तो वैसे जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चलते हुए देखा है, बैठो तो वैसे जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बैठते हुए देखा है, सो तो वैसे जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सोते थे, खाओ तो वैसे जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खाते थे, पियो तो वैसे जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पीते थे, शादियां करो तो वैसे जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने करके दिखाई है। और आपने बताया है गर्ज ये के उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी इबादत वैसे करो
जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है, क्योंकि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तो तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को मॉडल और आइडियल बना के भेजा है। ये खैर कसीर नहीं है, रसूल की जात को ही मॉडल बना दिया। कयामत के दिन अल्लाह जर्जीस से ये सवाल नहीं करेगा, जर्जीस साहब जोहर की 10 पढ़ते थे कि 12 पढ़ते थे। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा जर्जीस साहब मगरिब की 5 पढ़ते थे कि 7 पढ़ते थे, मौलाना जर्जीस साहब तरावी 8 पढ़ते थे या 20 पढ़ते थे। अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा, अल्लाह ये कहेगा हमने तो तुम्हें एक आइडियल दिया था, एक मॉडल दिया था, एक नमूना दिया था, मुझे बताओ तुम्हारी नमाजें उस आइडियल, उस नमूने के मुताबिक हैं या नहीं हैं? होंगी तो कबूल, नहीं होंगी तो रिजेक्ट। वो आइडियल, आपको किसी कंपनी का कोई कलम, कोई पेन आपको पसंद आ जाए और आप उस मसलन ये बोतल है 100 ml की, 200 ml की, आप कोई बहुत पसंद आई, आप इस फैक्ट्री के पास गए और आपने उससे कहा साहब ये आपकी कंपनी का हमें मॉडल बहुत पसंद आया है, मुझे 1000 बॉटल ऐसी बना दीजिए। उसने कहा ठीक है, आप 2 दिन के बाद आकर ले जाइएगा, आपका ऑर्डर मिल गया, मैं तैयार कर दूंगा, इतना रुपया लगेगा। आपने कहा ठीक है मैं दूंगा। 2 दिन के बाद लेने गए, उसने आपके इस मॉडल के मुताबिक बोतल नहीं बनाई। उसने सोचा इतनी बोतलें बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पानी ही तो भरना है, तो बजाय 200 ml के हम 1 लीटर वाली बोतल बना देते हैं। और उसने आपको 1 लीटर वाली बोतल बना के आपको दे दी। और आपने कहा अरे ये क्या किया, मैं तो आपको एक मॉडल लेकर गया था। उसने कहा साहब उसमें टाइम लग रहा था, बोतल ज्यादा थी बनती, आपको पानी ही तो पीना है, इसमें 200 ml है, उसमें 1000 ml, बस फर्क इतना ही तो है, वो 5 गुना ज्यादा बड़ी हो गई है, बोतल भी कम लगेगी, आपका खर्चा भी कम लगेगा। आपने कहा नहीं चाहिए मुझे तो हर एक आदमी को अलग अलग बोतल देना थी। आपने चूंकि मेरे मॉडल के मुताबिक, मेरे नमूने के मुताबिक आपने बोतल नहीं बनाई है, इसलिए हम आपकी बोतल नहीं लेंगे, हटाइए इसको, हमें नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस कर दो। मेरे भाइयों आप नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने आपके मॉडल के मुताबिक, उसने आपके नमूने के मुताबिक बोतल नहीं बनाई, चश्मा नहीं बनाया, पेन नहीं बनाया, या जो मॉडल आप देकर आए हैं उसने उस मॉडल के खिलाफ काम किया है, आपके दिए हुए नमूने के मुताबिक उसने काम नहीं किया, आप वो चीज नहीं लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये देखेगा। इधर आओ, तुम्हारा रुकू वैसा था या नहीं था जैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया? तुम्हारा कयाम वैसा था या नहीं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया? तुम्हारा सजदा वैसे था कि नहीं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके बताया? अगर हमने तो तुम्हें इबादत करने के लिए एक मॉडल दिया था, एक नमूना दिया था, अगर तुमने उस नमूने के मुताबिक अमल किया तो ठीक है। खड़े होकर कहो ना जर्जीस साहब कि मैंने 2000 रकातें पढ़ी हैं, अल्लाह हमने रात रात भर इबादतें की हैं, मुंह पे मार दी जाएंगी, इसलिए कि अल्लाह के दिए हुए मॉडल और नमूने के मुताबिक नहीं है। आप जब कयाम करते थे, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं घर में नबी की नमाज देखा करती थी, जब आप कयाम करते थे तो ऐसा लगता था कि अब रुकू नहीं करेंगे, करना भूल गए। जब रुकू करते थे तो ऐसा लगता था जैसे रुकू से अब उठेंगे ही नहीं और रुकू ही में सारा वक्त लगा देंगे। जब रुकू से उठते दोनों हाथों को बुलंद करते और कहते समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द, इतनी देर तक अल्लाह के नबी रुकू के बाद खड़े रहते कि मैं ये समझने लगती सजदा करना भूल गए, सजदा करना भूल गए। नबी के नमाज को देखो, आइडियल देखो, नमूना देखो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रुकू के बाद जब सजदे में जाते तो इतनी देर खड़े रहते कि ऐसा लगता कि जैसे सजदा करना भूल गए। सजदा करके उठते, पहला सजदा किया, पहला सजदा करके बैठे। सहाबा कहते हैं दूसरा सजदे में जाने से पहले इतनी देर तक बैठे रहते कि मुझे लगता कि दूसरा सजदा करना भूल गए।
हम अपनी नमाजों का जरा जायजा लें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहू अकबर, कौवे की चोंचों वाली और ठेंगों वाली नमाजों पर हम गौर करें और फिर हम लड़ाई लड़ें। मेरे भाइयों, आए नबी, कौन कहता है कि आपका दीन मिट जाएगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक इबादतें भी आपके तरीके के मुताबिक न हो, इबादत मेरी लेकिन तरीका आपका, जब तक मेरा बंदा मेरी इबादत आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं करेगा, तब तक उसकी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने आपकी जिंदगी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को लोगों के लिए तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। इसलिए याद रखिएगा, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, शादी ब्याह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिजारत, बिजनेस, लेन देन, ये सारी चीजें शरीयत में मौजूद हैं। उसका तरीका बताकर गए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारा नबी के तरीके पर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। बैठी हुई हैं आज तलाकशुदा लड़कियां। समाज के अंदर हालात इतने खराब हैं कि अगर किसी का शौहर मर जाए और 2 बच्चे छोड़कर जाए तो बेचारी वो खातून अब डर की वजह से शादी नहीं करती है कि अब लोग क्या कहेंगे। देखो 2 बच्चे भी हैं, अब इन्हीं को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और पाल पोस के बड़ा कर लेंगे, अब हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्यों? समाज के डर से, मुआशरे के डर से वो बैठी रहती है, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए उसका ज़मीर तैयार नहीं होता है। उसके पास जज्बात हैं, उसके पास इरादे हैं, वो जानती है कि दूसरी शादी मेरे लिए बेहतर है, लेकिन जानती है अगर कर लेंगे तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। मेरे भाइयों, हजरत खुनैस, बुखारी उठाइए, हजरत खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंगे बद्र के अंदर जख्मी हो गए, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे और नबी अकरम ने अपनी बेटी हजरत खुनैस को दी हुई थी सफिया। हजरत उमर ने अपनी बेटी सफिया हजरत खुनैस को दी हुई थी। जंगे बदर में जख्मी हो गए और फिर इस जख्म की ताब ज्यादा न ला सके और इसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया। जैसे हजरत खुनैस का इंतकाल हुआ और हजरत सफिया की इद्दत खत्म हुई तो हजरत सफिया के निकाह की फिक्र हजरत उमर फारूक को हुई। जिस वक्त हजरत सफिया के शौहर खुनैस इंतकाल किए, उस वक्त हजरत सफिया की उम्र कितनी थी? जरा गौर कीजिएगा, कितनी थी? 21 साल, 21 ईयर्स, सिर्फ 21 साल। उनकी शादी की फिक्र हुई हजरत उमर फारूक को। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो उनकी बेटी के लिए बड़े से बड़े रिश्ते मिल सकते थे, अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल सकते थे, लेकिन हजरत उमर फारूक ने बड़े दौलतमंद और अमीर रिश्ते को तरजीह नहीं दी, बल्कि अपनी बेटी के लिए हाथ मांगा। तो किससे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उस्मान तुम तो जानते ही हो कि सफिया बेवा हो गई है, खुनैस इंतकाल कर गए हैं, मुझे अपनी बेटी के निकाह की फिक्र है, क्या तुम मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे? हजरत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि मुझे कुछ मोहल्लत दीजिए, कुछ सोचने समझने का टाइम दीजिए। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर ने फिर उस्मान से पूछा, उस्मान क्या हुआ? तुमने कुछ दिन का टाइम मांगा था, मेरी बेटी सफिया से निकाह के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? हजरत उस्मान कहते हैं उमर फारूक से कि उमर इरादा नहीं हो पा रहा है, मशवरा भी किया लोगों से और मैंने भी गौर किया, तो अभी कोई इरादा नहीं बन पा रहा है, यानी मैं निकाह करने के लायक नहीं, मैं निकाह नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं। अब हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के लिए
दूसरी बार जिसके सामने जबान खोली, जरा गौर से सुनिएगा, आपने वो जबान खोली हजरत अबू बकर सिद्दीक से। आए अबू बकर, तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, खुनैस का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूं और तुम मेरी बेटी सफिया से निकाह कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर कहते हैं उस्मान गनी के इनकार से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, उस्मान गनी के इंतकाल से मुझे इनकार से इतनी तकलीफ मुझे नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी से मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने कुछ नहीं, ना हाँ ना खामोश होके चले गए। कुछ दिनों के बाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया हजरत उमर से कि आपकी बेटी सफिया बेवा हो गई और मैं आपकी बेटी सफिया से निकाह करना चाहता हूं। हजरत उमर ने खुशी खुशी अपनी बेटी सफिया का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूं, बेटी की उम्र कितनी है? 21 साल। बेटी के लिए अमीर रिश्ते भी मिल सकते हैं, दौलतमंद भी मिल सकते हैं, लेकिन हजरत उमर अपनी बेवा बेटी के लिए दौलतमंद रिश्ते की फिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की उम्र 21 साल, उसका कुफ भी नहीं ढूंढ रहे हैं कि 25 साल का लड़का मिल जाए, 26-28 साल का मिल जाए। उनके लिए हजरत उस्मान से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस्मान क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? हजरत उस्मान गनी जो तकरीबन हजरत उमर फारूक की उम्र के, जरा गौर करो। आज के जमाने में तो बहुत जल्दी कह दिया जाता है, इतनी छोटी लड़की से, अरे वो तो उसकी बेटी की उम्र की है। ये सोच, ये ज़हनियत हमारे मुआशरे में हो सकती है। बेटी जैसी लड़की से शादी कर ली, अरे बेटी जैसी, अरे वो तो उसको बेटी बना लेना चाहिए, अरे वो तो उसकी बेटी लगती है। ये हमारे मुआशरे में ये ज़हनियत तो हो सकती है, लेकिन शरीयत के अंदर ये ज़हनियत का कोई सबूत नहीं है। मेरे भाइयों, फिर जब उस्मान गनी ने इनकार किया तो हजरत अबू बकर की उम्र और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र तकरीबन 2-2.5 साल का फर्क, बस इससे ज्यादा नहीं। जरा आप अंदाजा लगाइए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ निकाह हो गया। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस्मान गनी को हजरत उमर को पकड़ा और कहा शायद तुम मुझसे नाराज हो। कहा जी मैं नाराज हूं। आप खामोश हो गए, आपने मुझे जवाब के लायक नहीं समझा, इसलिए नाराज हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये नाराजगी खत्म करने के लिए मैं आया हूं, आपकी बेटी से निकाह करने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं था। आपने जब मुझे पैगाम दिया तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तस्करा करते हुए सुना था, वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहते थे और मुझे मालूम था नबी का इरादा, लेकिन नबी के इस राज को फाश करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म होगा तो नबी का निकाह हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो बाद में मैं तो कर ही लूंगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कह चुके थे, अपना राज बता चुके थे, और मैंने अपना नबी का ये राज आपसे जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा। जब ये बात कही तब नाराजगी दूर हुई हजरत उमर फारूक के दिल से। मैं बताना ये चाहता हूं कि बेवा या मुतल्लका औलाद की इतनी फिक्र होती थी, ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी तलाकशुदा बेटी और बेवा बेटियों का निकाह कराएं। समाज और सोसाइटी को अगर आप बुराइयों से पाक को साफ रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अय्यारी और मक्कारी और अय्याशी से हमारा मुआशरा पाक को साफ रहे, तो रसूलुल्लाह के इस तरीके को भी नाफिज करना होगा। मेरे भाइयों, उन बेवा और मुतल्लका लड़कियों की शादी की फिक्र भी पूरे समाज को होनी चाहिए। लड़की के माँ बाप को भी, लड़के के माँ बाप को भी, और समाज को इस नजरिए, समाज को बचना चाहिए इस नजरिए से कि अच्छा 4 बच्चियों की अम्मा अब शादी करेगी, 4 बच्चों का बाप अब शादी करेगा, अब तो उसको अपने बेटों की शादी कराना चाहिए, चला अपनी शादी करने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाया करते थे, अगर मुझे ये पता चल जाए
मेरी बीवी का इंतकाल हो जाए और कोई न रहे, और मुझे ये पता चल जाए कि मैं 15 दिन भी जिंदा रहूंगा और 15 दिन के बाद मेरा इंतकाल हो जाए, तो इस 15 दिन के लिए भी मैं तन्हा नहीं रहूंगा। मैं इन 15 दिनों के लिए भी एक नेक लड़की का इंतखाब करके उससे शादी करूंगा, उसको बीवी बना के लाऊंगा, भले ही 15 दिन बाद मेरा इंतकाल हो जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अल्लाह से जब मिलूं तो पाक और साफ हालत में मिलूं, ताहिर और मुतहिर की हालत में मिलूं, पाक और साफ हालत में मिलूं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 15 दिन भी मैं जिंदा रहूंगा, तब भी मैं निकाह कर लूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला से पाक और साफ मिलना है तो शादीशुदा होगा। कैसा लग रहा है हमारा मुआशरा? अब कैसा लग रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी सोसाइटी? जरा गौर करो मेरे भाइयों। तो जिस तरीके से नबी की पूरी जिंदगी आइडियल है, नमूना है, उसी तरीके से नबी की जिंदगी के सारे आमाल नमूना है। आपकी नमाज की तरह हमारी नमाज, आपके रोजे की तरह हमारे रोजे, और अमल और आपकी दावत। जर्जीस तकरीर कर रहे हैं, आपके सामने कर रहा है। मेरी तकरीर से अगर एक आदमी भी सुधर गया और राह रास्त पे आ गया, तो आप अंदाजा लगाइएगा, जब तक वो नेक अमल करेगा, जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही सवाब उसको भी यानी मुझे भी मिलेगा, क्योंकि वो मेरी तहरीक से मुतासिर हुआ है और मेरी दावत और तबलीग से। या जितने उलमा बैठे हैं यहाँ पर, किसी एक की बात से मुतासिर होकर वो बाअमल हो गया, तो जितना वो अमल करेगा, जितना सवाब अमल करने वाले को मिलेगा, उस मुहर्रिक को भी मिलेगा जिसकी तहरीक पर वो आदमी बाअमल हुआ है और अमल करने वाला बन गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खैर कसीर का क्या आलम होगा। मेरे भाइयों, अव्वल दाई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अबू बकर ईमान लाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत पर हजरत खदीजा ईमान लाई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत पर हजरत उमर इस्लाम लाए, सहाबा लाए, और फिर सहाबा की कोशिशों से ताबईन और तबा ताबईन और फिर ये और आज तक और कयामत तक जितने मुसलमान। अब आप गौर करो, अबू बकर की जितनी नमाजें हैं, जितने रोजे हैं, जितने हज और जितनी ज़कातें हैं, जितने कारे खैर हैं, जितना सवाब अबू बकर को मिलेगा उतना ही सवाब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। उमर फारूक की सारी नेकियों का सवाब जितना उमर को मिलेगा उतना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। हजरत खदीजा को जितना मिलेगा उतना ही जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। सहाबाए किराम को जितना उनकी नेकियों पर सवाब मिलेगा उतना ही सवाब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगा। मेरे भाइयों, और आज हम और आप जितनी इबादतें कर रहे हैं और कयामत की सुबह तक जितने मुसलमान अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, ज़कातें देंगे, नेक काम करेंगे, जितना सवाब इन सबको मिलेगा, हमें और आपको मिलेगा और उन कयामत तक पैदा होने वालों को मिलेगा, उतना ही सवाब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा, क्योंकि आप अव्वल दाई और अव्वल मुहर्रिक हैं इस दावत के, इस इस्लाम की दावत के। इसलिए जैसे दुनिया में जब भी कोई कत्ल करेगा तो उसका पहला कत्ल का गुनाह काबिल के सर पे लादा जाएगा, क्योंकि काबिल ने दुनिया में सबसे पहला कत्ल किया है। जिस दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उन कातिलों को तो गुनाह पड़ेगा ही, वही गुनाह काबिल के सर पर भी लादा जाएगा, क्योंकि अव्वल कत्ल का मोजिद वही काबिल है। हाबिल का भाई और आदम का बेटा, उसको गुनाह पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया में जितने मुसलमान जितनी नेकियां करेंगे उतना सवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा, क्योंकि आप अव्वल दाई हैं। अव्वल तो कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? ये खैरे कसीर दी है हमने आपको, खैरे कसीर से नवाजा है, खैरे कसीर से हमने आपको नवाजा है। मेराज की दौलत जो अभी मैंने बताया था, गए बैतुल मक़दिस और फिर वहां से गए आप, सफर किया बुर्राक के जरिए। ये नियामत किसको मिली? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या ये खैर कसीर में से एक खैर नहीं है?
नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो बहुत सी खैर मिली है, उनमें से एक खैर ये भी है कि आपको मेराज की दौलत से माला माल किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए और चलिए शफाअत देखिए। शफाअत ये हक भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, कयामत का दिन होगा। ये तो आपने मौलवियों से 50 बार सुना होगा। लोग इस नबी के पास जाएंगे, लोग उस नबी के पास जाएंगे, लोग इधर जाएंगे और अपनी अपनी शिकायतें करेंगे, अपने अपने गुनाह को याद करके कहेंगे हमारी सिफारिश करवाइए। और सारे पैगंबर मना कर देंगे, सारे नबी मना कर देंगे और साफ तौर पर कह देंगे, साफ तौर पर कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। वो अपना अपना खता और अपनी अपनी गलती बता देंगे और लास्ट में लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात गौर से सुनेंगे और अल्लाह से सिफारिश करेंगे। शिफाअत का हक नबी अकरम को हासिल होगा। हदीस के अल्फाज ये, बुखारी के अल्फाज ये हैं कि आप उन लोगों की बातें सुनकर शिफाअत के लिए सजदे में गिर जाएंगे। शिफाअत के लिए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह जितनी आपकी जबान से निकलवाना चाहेगा उतनी हम्दो सना अल्लाह के नबी अल्लाह की अदा करेंगे। उसके बाद आवाज आएगी, इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा सल, कहा जाएगा सल, मांगो तो होता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, सिफारिश करो, शिफाअत करो, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी इस इजाजत के बाद सिफारिश का काम करेंगे, सिफारिश, और फिर अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को बख्श देगा। नबी जितनों को चाहे बख्शवा दें, ये नहीं होगा। अल्लाह के नबी कहें सबको दे दो, जन्नती कर दो, तो सब जन्नती, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सिर्फ सिफारिश करेंगे। ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा और जन्नत में भेज देगा। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर उसके दरबार में सिफारिश कर सके? कहते रहो नमाज पढ़ो न पढ़ो, रोजा रखो न करो न रखो, हज करो न करो, कुछ नहीं। हम तो जिस मौलवी को मानते हैं वो मौलवी हमें भाग दौड़ के अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। हम तो जिसके हाथ पर बैत किए हुए हैं वो भाग दौड़ के हमको अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। बड़े बड़े अंबियाए किराम का हाल देख रहे हो क्या होगा, और तुम बड़ी आसानी से कह देते हो कि हम जिसको मानते हैं वो हमें भाग दौड़ के बचा लेगा। और एक सोशल मीडिया पर देखो एक पागल मौलवी किस तरीके से लफाजी हाँकता है, किस तरीके से वो हाँक रहा है? नमाजी गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, लेकिन फला का मुरीद, फला का मानने वाला गुमराह नहीं हो सकता। और ऐसे आदमी को कब्र में फरिश्ते भी हिसाब किताब नहीं लेंगे। वो इतना कहेगा तुम जानते हो मैं किसका मुरीद हूं, फरिश्ते मारे डर के भाग जाएंगे जब गौसे पाक का नाम सुनेंगे। हिसाब किताब अच्छा उसके मुरीद हो, भाग जाएंगे फरिश्ते। नहीं साहब, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद हो तो वो तो नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब ही हम नहीं लेंगे। कैसी कैसी लफाजी हाँक रहा है वो आदमी, और पता नहीं सुनने वाले भी कहते सुभान अल्लाह। हमें बोलने वालों पर अफसोस नहीं होता है, वो तो बेचारा हराम के टुकड़े खा खा कर उसकी अकल वैसी हो चुकी है। मुझे सुनने वालों पर अफसोस होता है, कैसे सुन कैसे लेते हैं, ऐसी खुराफातें उसकी जबान से कैसे अच्छी लगती हैं और सुन लेते हैं। अल्लाह भी किसी से हिसाब नहीं लेगा। अगर वो कहते कि अल्लाह तू मेरा क्या हिसाब ले रहा है, मैं तो गौस पाक का मुरीद हूं, अल्लाह कहेगा जा सीधे जन्नत।
ऐसी बातें सुनना कैसे लोग दोबारा कर लेते हैं, शर्म नहीं आती। यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी अपनी लख्ते जिगर से कह रहे हैं, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा। उसके बाद जुमले पर गौर करो, सलीनी मिन माली मा शि'त, मेरे माल में से जो चाहे मुझसे ले ले। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह के नबी देखो मालिकुल मुल्क मुख्तार कुल थे, कह रहे हैं ना कि जो चाहो ले लो। मिन माली की कैद लगी, मिन माली, मेरे माल में से जिसका मैं मालिक हूं, जितना मेरे पास है उसमें से जो चाहे दुनिया में तू मुझसे ले ले। इन्नी ला उगनी अन्के मिनल्लाहि शैआ, कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊंगा, अल्लाह के अजाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये हमारे नबी हैं और वो कह रहा है कि नमाजी गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, तौहीद वाला गुमराह हो सकता है, लेकिन गौस का मुरीद गुमराह नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा गुमराह तो यही है। कैसे इतनी हिम्मत पड़ जाती है इतने बड़े जुमले अदा करने की, ताकत कैसे इनके अंदर आ जाती है बोलते हुए। कम से कम ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह कहीं मेरी जबान गुम ना हो जाए, ये कट के जमीन पर न गिर जाए, जमीन न धस जाए, हम इसके अंदर समा न जाए। लोग किस तरीके से बेबुनियाद बातों को कह देते हैं। उनकी किताब गुनियत तालिबीन अगर पढ़ लेते मेरे भाइयों तो अकल आ जाए अल्लाह की वहदानियत का क्या एतराफ किया है अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने। और अहले तौहीद की पहचान भी एक ही बताई है। उन्होंने कहा 72 फिरके जहन्नमी, एक जन्नती, और जन्नती फिरके का नाम लेते अहले हदीस ये ना समझने लगे कि हमको कहा है। हम असहाबुल हदीस, हम अहलुल हदीस। उन्होंने कहा कुरान और हदीस पर अमल करने वाले जन्नती। ये अहले हदीस अपने आप को ना समझें जो अपनी बेटियों को बिठाए हुए हैं 30-30 साल की और शादियां नहीं करा रहे हैं, अभी तो पढ़ रही है। जब किसी राम किशोर और राजकुमार से के साथ जब कोर्ट मैरिज करेगी तब कहे एहसास होगा ये हमने क्या किया। नबी अकरम की कोई बात मसलहत से खाली नहीं है। बच्चे जैसे ही बालिग हो वैसे ही निकाह करा दो, वैसे ही। और आज के इस दौर में तो और जल्दी, सोशल मीडिया पर 8 साल और 10 साल की जब लड़कियां इंस्टाग्राम पर वो सारी चीजें जान गई हैं जो कभी जमाने में 20 और 25 साल की लड़कियों को उसका इल्म नहीं होता था। आज 8 साल और 10 साल की लड़कियों को उन चीजों का इल्म जब होने लगे तो मेरे भाइयों गौर करो, फिर आप ऐसे दौर में 25 और 30 साल तक अपनी बेटियों को बिठाएं और उनका निकाह न कराएं, ये आप खुद दावत दे रहे हैं फितने की तरफ। खुद आप फितने की तरफ ढकेल रहे हैं अपने बेटे और बेटियों को। मैं जानता हूं कि मेरी तकरीरों की कटिंग करके ये गोदी मीडिया के वो चैनल वाले जो किसी की डाली हुई हड्डियों पर कुत्तों की तरह पलते हैं, वो कटिंग कर करके देंगे और काट काट के पेश करेंगे, जैसे बहन वाली क्लिप काट काट के पेश कर रहे हैं कि देख मौलवी जर्जीस कितना बेवकूफ मौलवी है, पागल, जो कहता बहन और बेटी के साथ निकाह न करने वाला बेवकूफ और पागल है। किस तरीके से काट काट के पेश कर रहे हैं, जबकि उसकी खोपड़ी में इतनी अकल नहीं है कि वो ये सोच ले कि क्या दुनिया में कोई पागल से पागल मौलवी भी ये कहेगा कि बहन और बेटी के साथ निकाह करना जायज है। अरे हमने तो फिरक़े करामता और फिरक़े बातनिया के लीडर का एक कौल नकल किया था। उसने कहा है अगर हर काम को अकल पर चलाना शुरू कर दो तो बहन और बेटी के साथ भी इंसान निकाह करना शुरू कर देगा। इसलिए इस्लाम के अंदर अकल से काम लेना जरूरी है, लेकिन अकल को हर जगह पर फिट बिठाना यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अकल का एक दायरा होता है। अकल का एक दायरा है, उससे ज्यादा बोझ उसके ऊपर डालोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मसलन सोना जानते हो ना, गोल्ड,
गोल्ड तौलने की एक तराजू आती है, कांटा आता है, उस पर 50 ग्राम 100 ग्राम आप सोना रखेंगे, वो वजन बता देगा कितनी 50 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम सोने का वजन उस पे हो जाएगा। लेकिन सोना तौलने वाले कांटे पर, तराजू पर आप पहाड़ रख दीजिए तो तराजू का क्या हाल होगा। एक पहाड़ी को ले आए और उस सोना तौलने वाली तराजू पर रख दें तो उसका वजन बताएगी नहीं, तराजू टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस वजन करने वाली तराजू पर उसकी लिमिट से ज्यादा बोझ उसके ऊपर आपने डाल दिया है। आपकी आंख देखती है लेकिन जर्जीस अपने सामने बैठे हुए लोगों को देख रहा है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ के लोगों को नहीं देख रहा है। ये हमारी आंखों का एक दायरा है। हमारे कान सुन रहे हैं, आप जर्जीस की तकरीर सुन रहे हैं, सुनाई दे रही है, लेकिन अमेरिका का, लंदन का शोर हंगामा आपको नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके कानों में उतने सुनने की ताकत नहीं है। ऐसी अकल का एक दायरा है, अकल का एक दायरा है। हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। आपकी अकल का दायरा सही है, आप सही सोच रहे हैं कि हर चीज का खालिक अल्लाह है। अब आप ये सोचो कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। अब आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं, आपकी अकल उसके लिए बनाई नहीं गई है। यानी सोने की तराजू पर पहाड़ को लाकर तौल रहे हैं, वो तराजू पहाड़ तौलने के लिए है ही नहीं। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, जिसके लिए आपकी अकल बनाई ही नहीं गई है। इसलिए शरीयत के अंदर बहुत से अहकाम ऐसे हैं जिस पर हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है, अपनी अकल को नहीं दौड़ाना। मसलन मोजे के ऊपर मसा करना। आप मसा करते हैं सर्दियों के दिनों में तो आप पानी से हाथ ऐसे करेंगे आप, जबकि चलते फिरते मिट्टी नीचे लगेगी, गंदगी नीचे लगेगी, नापाकी नीचे लगेगी, लेकिन मसा आप कहां करते हैं? ऐसे। ये आपका मसा हो गया ऊपर। जबकि अकल क्या कहती है? नीचे होना चाहिए, क्योंकि गंदगी नीचे लगती है, नापाकी नीचे लगती है, लेकिन नीचे करने का हुक्म नहीं है, ऊपर। क्यों? हमें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, हमें मानना है। लड़का लड़की दोनों माँ के पेट से पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद लड़का अगर पैदा हुआ है और दूध पीता अपनी माँ का, तो उसके पेशाब पर सिर्फ छींटा मारा जाएगा। लेकिन लड़की चाहे कितनी छोटी हो, चाहे वो दूध ही क्यों ना पीती हो अपनी माँ का, अगर वो पेशाब कर देगी तो लड़की का पेशाब धोया जाएगा। लड़की और लड़के के पेशाब में ये फर्क क्यों, हमें नहीं मालूम। हमारी अकल इस लायक नहीं है जो ये समझ सके। हमारे नबी ने कह दिया, हमें मानना है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हर चीज का खालिक अल्लाह है, हमने मान लिया। लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया, ये सवाल जब आए तो फौरन कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल को बनाया ही नहीं गया है। आप अपनी अकल से उसकी लिमिट से ज्यादा काम ले रहे हैं, इसके लिए हमारी और आपकी अकल बनाई ही नहीं गई है। इसलिए इतना याद रखिए, अकल का भी एक दायरा होता है, अकल का भी एक दायरा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कराएंगे। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर मौकूफ है कि जितने लोगों को करेगा बख्शेगा, बख्श देगा। लेकिन अल्लाह के नबी को सिफारिश का और शिफात का हक दिया जाएगा। बहुत सी चीजें जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को खैर कसीर में दी गई हैं, उनमें से एक चीज इताअत तो इत्तिबा भी है। कितनी बड़ी खैर कस, कितनी बड़ी खैर है ये। हमें हर हाल में रसूल की इताअत करना है, और रसूल की इताअत करेंगे तो क्या मिलेगा? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत के अंदर जाएगा, हर उम्मती मेरा हर शख्स जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी इनकार करने वाला कौन है? ऐसा कौन शख्स होगा जो आपका इनकार करे, आपको मानता भी और आपका इनकार भी करे? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फकत अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। मन अतानी, रसूल की इताअत बाइसे दुखूल जन्ना है, यानी जन्नत में दाखिल करने का बाइस बनेगी, और रसूल की नाफरमानी हमें जहन्नम में ले जाएगी। आए नबी, हमने आपको बहुत से खैर से नवाजा है, आपकी इताअत को आपकी उम्मत पर फर्ज करार दे दिया है। जब तक उनको जन्नत ही नहीं मिलेगी, तब तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक वो आपकी इताअत न कर लें, आपकी फर्मा बरदारी न करें। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करना और फर्मा बरदारी करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। रसूलुल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी भी खैर कसीर, नबी अकरम का अमल भी खैर कसीर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत भी खैर कसीर में, सफरे मेराज भी खैर कसीर, आपकी खैर कसीर। हाँ, आपको जो भलाइयां और खूबियां दी गई हैं उनमें एक भलाई ये भी है कि आपको हौज़े कौसर अता फरमाया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, कयामत के दिन में हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा मैदान महशर में। मैं जब हिसाब व किताब हो चुका होगा सबका, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, मैं तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा। लोग मेरे पास आएंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि जो हौज़े कौसर का पानी पी लेगा फिर उसको अरसे महशर में फिर प्यास नहीं लगेगी। 50,000 साल का वो दिन होगा, इस दिन की प्यास सूरज की जांसों तपिश होगी, बहुत गर्मी का आलम होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम्मर्रा अलैया शरिबा वमन शरिबा लम यस्मा बादा, जो गुजरेगा मेरे पास से मैं उसको पानी पिलाऊंगा। हौज़े कौसर पे मैं बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, जो मेरे पास से गुजरेगा मैं उसको पानी पिलाऊंगा। मम्मर्रा अलैया शरिबा, जो मेरे पास से गुजरेगा पानी पिएगा, वमन शरिबा लम यज़्मा बादा, और जो एक बार पानी पी लेगा उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। वो पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार उस पानी को पी लेगा फिर जब तक वो मैदान महशर में रहेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। फरमाते हैं, ला यरिदन्ना अलैया अक़वाम, मेरे पानी पिलाने ही के दरमियान कुछ लोग हमारे पास आएंगे पानी पीने के लिए। जैसे वो मेरे करीब आएंगे, युहालु बैनी व बैनहुम, फरिश्ते उनके और मेरे दरमियान दीवार हाइल कर देंगे, एक पर्दा लगा देंगे। कहां जा रहे हो? पानी पीने। नहीं जा सकते हो। क्यों? अल्लाह के नबी जब ये देखेंगे मेरे उम्मती आ रहे हैं और फरिश्तों ने रोक दिया तो कहेंगे, यारिफूनी व आरफुहुम, आने दो इनको, ये मुझे जानते हैं मैं इनको जानता हूं, ये मुझे पहचानते हैं मैं इनको पहचानता हूं। तो फरिश्ते कहेंगे, अय अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आप इनको सही से नहीं पहचान रहे हैं। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने आपके दीन के अंदर नई नई चीजें इजाद कर ली थी, नई नई बिदअतें इजाद कर ली थी, आपकी तरफ मंसूब कर दिया था। कैसे जायज के फतवे देने की कोशिशें की जाती हैं। देख लीजिए 12 तारीख आने दीजिए रबीउल अव्वल की, और अभी गुजरी है। और आपको मालूम होगा पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, 20 किलो का एक केक काटा गया, 20 किलो का, 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का एक केक, और उस केक पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे केक पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस केक को काटते हुए कहा गया था, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये कहकर उस पर छुरी चलाई गई थी और खिलाया गया था एक दूसरे को। जश्न मनाया गया 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का केक काटकर, और उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाते हुए, ए बेगैरतो, तुम्हारे ज़मीर क्यों नहीं पिघले? तुमने लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाना कैसे गवारा कर लिया?
कल तक जब हजरत अली से कहा जा रहा था और खुद अल्लाह के नबी कह रहे थे लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है, और ये सुहैल नामी कुरैश का सरदार ये कह रहा है हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, आप रसूलुल्लाह काटिए, उसके बाद हम आपसे सुलह करेंगे। जब हजरत अली ने कलम हाथ में लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको काट दो, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह बनाकर भेजा है, मेरे हाथों में इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस रसूलुल्लाह के लफ्ज को काट दूं जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम मत करवाइए और मुझे काटने का हुक्म मत दीजिए, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं। तब अल्लाह के नबी ने कलम अपने हाथ में ले लिया और फरमाया है अली तब मुझे ये बता दो कि कहाँ लिखा हुआ है। और जब हजरत अली ने बताया तब अल्लाह के रसूल ने सुलह के खातिर शांति बहाल अमन व अमान कायम हो उसके लिए आपने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। जिस लफ्ज़ रसूलुल्लाह को काटने के लिए हजरत अली का हाथ कांप गया, बेगैरत हो, तुम्हारे जमीर क्यों नहीं कांपते, तुम्हारे दिल क्यों नहीं कांपते, और अपने आप को आशिक रसूल होने का दावा करते हो लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। 20 किलो का केक काट बनाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उसको टुकड़े टुकड़े किया गया, छुरी से काटा गया और खिलाया गया और बाकायदा जश्न मनाया गया। यही मोहब्बत रसूल का मयार है। फरमाया आ फरिश्तों ने ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बुला रहे हैं पानी पिलाने के लिए, नहीं ये पानी नहीं पिएंगे, ये हकदार नहीं है। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपके इंतकाल के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था, नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद कर दी थी। अल्लाह के नबी जब ये सुनेंगे तो कहेंगे तब ठीक है, सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, मेरी आंखों के सामने से भी इनको दूर कर दो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, हटा दो मेरी आंखों के सामने, हटा दो हौज़े कौसर से, नहीं पिलाओ इनको पानी, ना आने दो इनको, ये हमारे दीन को बदलने वाले लोग हैं, हटा दो। मेरे भाइयों बिदातियों को वहां से हटा दिया जाएगा, दीन में नई नई चीजें निकालने वालों को हौज़े कौसर में नबी अकरम के हाथ का पानी भी नहीं मिलेगा। ये नबी अकरम की खैर कसीर थी। और खुद जात के ताल्लुक से देख लो, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर आए, एक फरिश्ता ऊपर रुक गया और दूसरा फरिश्ता नीचे आया। नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले से पूछता है हुआ क्या ये वही रसूल है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है? ऊपर वाला फरिश्ता कहता काला नाम, हाँ यही है। फिर ऊपर वाला फरिश्ता कहता जिन्हु बिरजुलिन मिन उम्मतिही, तराजू लायो, इस शख्स को तराजू के एक पल्ले पर रखो और दूसरे पल्ले पर इसकी उम्मत के एक आदमी को रखो और तराजू उठाकर देखो कौन भारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवज़िनतु बिही, मैं उसके साथ तौला गया, जब तराजू उठाई गई फरजहतुहु, तो मैं उस आदमी से भारी निकला, यानी मेरा वजन उस आदमी से ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते को हुक्म दिया जिन्हु बिआशरा, इसको 10 आदमियों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 आदमी तराजू के एक पल्ले पर रखे गए और मैं अकेला एक तरफ रखा गया, मैं अकेला एक तरफ रखा गया, 10 आदमी एक तरफ रखे गए और मैं अकेला एक तरफ, और तराजू उठाई गई फरजहतुहुम फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, जब तराजू उठाई गई मुझे तौला गया तो मैं उन 10 से ज्यादा भारी निकला। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा जिन्हु बिमियतिन, इस आदमी को 100 लोगों के साथ तौलो। 100 आदमी तराजू के एक पल्ले में रखे गए, मैं अकेला एक पल्ले में रखा गया, तराजू उठाई गई फरजहतुहुम, तो मैं उन 100 से ज्यादा भारी निकला। जिन्हु बिअल्फ, ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा कि इस आदमी को 1000 आदमियों के साथ तौलो, इस आदमी को
1000 लोगों के साथ तौलो इसकी उम्मत के। 1000 लोगों को तराजू के पलड़े पर रखा गया और एक तरफ मुझे रखा गया। फिर तराजू उठाई तो अब नक्शा क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने, जैसी तराजू उठाई तो वो 1000 लोग इतने हल्के थे, तराजू के हल्के होने की वजह से, मेरी वजन की वजह से इतने हल्के थे, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। तराजू इतनी हल्की हुई कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगा। यानी जैसे कोई भारी चीज, ये एक खाली बोतल हो, तराजू की तरफ रख दो और झटके से ऐसे इस बोतल को ऐसे रख दो तो ये उछल जाएगी, हल्की चीज उछल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते कि 1000 जब तराजू के एक तरफ रखे गए और मुझसे कहा बैठो, जब मैं दूसरी तरफ बैठा तो 1000 का पल्ला इतना हल्का हो गया कि यंतशिरून अलैया, वो सब इधर उधर बिखर गए। 1000 आदमी इधर उधर मुंतशिर हो गए। यानी मैं 1000 से भारी। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा छोड़ दो, अब नहीं, पूरी उम्मत एक तरफ रख दोगे, पूरी उम्मत तराजू के एक पल्ले पे रख दोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूसरे पल्ले में रख के तराजू उठाओगे तो ये शख्स पूरी उम्मत पर भारी बैठेगा, सारी उम्मत पर भारी बैठेगा। ये खैर कसीर है, उसकी एक भलाई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी गई। और इससे ये मसला भी निकलता है, जिस तरह नबी अकरम पूरी उम्मत पर सबसे भारी, इसी तरीके से नबी की नमाजें पूरी उम्मत की नमाजों से सबसे भारी, उनके रोजे पूरी उम्मत के रोजों से भारी, उनकी सारी इबादतें आम लोगों की इबादतों से भारी। इसी तरीके से जिस तरह नबी का वजन पूरी उम्मत में सबसे भारी, इसी तरीके से नबी की एक नमाज एक तरफ रख दी जाए और पूरी दुनिया के पीरों, वलियों, मुहद्दिसों, मौलवियों और तमाम लोगों की इबादत तराजू के पल्ले पर रख दी जाए और फिर तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के पीर, सारी दुनिया के वली, सारे दुनिया के मुहद्दिस, सारी दुनिया के मौलवी और सारी कायनात के लोगों की इबादतें मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक वक्त की इबादत के मुकाबले में उसके बराबर नहीं हो सकती हैं। ये मकाम है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब भी अगर ये कहो कि हम रसूल को नहीं मानते तो तुम्हारी अक्ल में भैंस का गोबर ही हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, और क्या कहा जाए, हम तो कहते ही है नमाज वैसे पढ़ो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम तो कहते ही है कि रोजा वैसे रखो जैसे नबी अकरम को रखते हुए देखा है। हमारा तो कहना ही यही है कि अपनी पूरी जिंदगी में आइडियल, मॉडल और नमूना अगर बनाना है तो बनाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सीरत तैयबा के ताल्लुक से 1.25 घंटे का ये खिताब इतना ही काफी है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस खिताब से एक इबरत हासिल करके निकलेंगे और नबी अकरम के मकाम और मर्तबे को समझकर यहाँ से जाएंगे और जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। हम अपनी माओ, बहनों और बेटियों के बारे में भी सोचेंगे, समाज के बारे में भी सोचेंगे और अपने समाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवे हसना बनाने के लिए प्रचार करेंगे और लागू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमारी जिंदगी में रसूल की मोहब्बत पैदा फरमा दे, रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, नबी की इत्तिबा